नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट की तरफ से आज ताज़ा अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज सुबह जब स्टॉक मार्केट खुली है तो खुलते ही सार जो है मार्केट क्रैश कर गई और उसकी वजह से पूरी मार्केट में त्राहिमाम मच गया। सेंसेक्स करीब 3900 अंक गिरकर नीचे कारोबार कर रहा है। ऐसा लगता है कि 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके डूब गए। भारतीय शेयर बाजार सोमवार 7 अप्रैल को क्रैश हो गया एकदम। शुरुआती कारोबार में 3900 अंक करीब 5% टूट गया। वहीं निफ्टी जो है 1000 अंकों का गोता लगाकर 21,750 के स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट से निवेशकों में हाहाकार मच गया। महज कुछ मिनटों में ही बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ से भी अधिक की वाट लग गई। इस भारी गिरावट के पीछे कई कारण है जो हम आपको बताना चाहेंगे। अब अगर हम देखें तो 10 महीनों का ये सबसे निचला स्तर है। इस गिरावट से निवेशकों में हाहाकार मच गया। महज कुछ मिनटों में जो बीएसई में लिस्टेड कंपनियां थी उनकी कुल मार्केट वैल्यू का 15 लाख करोड़ रुपया घट गया। अब शेयर बाजार में स्वाभाविक है कि उससे घबराहट फैली। अब इसका संकेत देने वाला जो इंडिया VIX इंडेक्स है वो करीब 55% उछल गया। निफ्टी IT इंडेक्स 7%, फार्मा इंडेक्स 6% तक लुढ़क गया। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में थे। SE स्मॉल कैप मिड कैप तो 10% तक क्रैश हो गए थे। अब इसके पीछे कारण क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल बाजारों में बिकवाली का तूफान ये सबसे बड़ा कारण है और शेयर बाजार भारी दबाव में है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आक्रामक टैरिफ नीति के जो उन्होंने इम्पोज किया है दुनिया के ऊपर, उससे निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है। राइटर्स के अनुसार ट्रंप ने रविवार को टैरिफ को कड़वी दवा बताया था और कहा कि कभी कभी किसी चीज़ की ठीक करने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है। उन्होंने यह भी साफ किया कि शेयर बाजारों की गिरावट नई नहीं है, ये बहुत पुरानी गिरावट है और इस तरह की गिरावट होती रहती है। अब सेंसेक्स जो है वो करीब 3000 पॉइंट गिर के काम कर रहा है 4% से नीचे। 21,950 पर वो कर रहा है निफ्टी काम। और एशियाई बाजार तो 10% टूट चुके हैं। 4 जून को भी ये टूट हुई थी 5.74% की। 7 अप्रैल 2000 को 5.19 की टूट हुई है और 28 फरवरी को 1.90 की हुई थी और 1 अप्रैल को 1.13 की हुई थी। अब अगर हम देखें कि टोटल जो है वो BSE सेंसेक्स 72,300 के स्तर पर काम कर रहा है। निफ्टी 900 अंक गिर के 4.50% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। 22,000 से नीचे भी चला गया था। इससे पहले 4 जून 2024 को 5.74 गिरा था। अब सेंसेक्स में जो 30 शेयर हैं जो कारोबार करते हैं, टाटा स्टील, टाटा मोटर, इन्फोसिस करीब 10% टूटे। टेक महिंद्रा, HCL टेक और L&T भी 8% जो है वो टूट गया। NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज़्यादा 8% टूटा है। IT, ऑयल और गैस, हेल्थ केयर में भी 7% की गिरावट हुई है और ऑटो, रियलिटी और मीडिया इंडेक्स में 5% की है। 2 अप्रैल से अब तक कच्चे तेल, क्रूड ऑयल के दाम में करीब 12.11% की गिरावट हुई है। वहीं आज ब्रेट क्रूड 4% टूटकर $64 के नीचे फिसल चुका है। ये 4 साल में सबसे निचला स्तर है। अब इसका कारण क्या क्या है? कारण है ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ
चीन ने जवाबी हमला जो किया, 34% का टैरिफ लगा दिया, और इकोनॉमी स्लो डाउन होने की जो एक्सपर्ट्स हैं वो चिंता जता रहे हैं। सामान महंगा होने की बात है, खरीदारी कम होने की बात है, अर्थव्यवस्था जो है इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट हो सकती है। संकेत है निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है, परंतु फिर भी कोशिश की जा रही है कि इसको बनाए रखा जाए। अब देखना ये है कि सेंसेक्स में 10 बड़ी जो गिरावट हुई है 17 मई 2004 को 15.52 की, 29 मार्च 2020 को 19.15 की, 28 अप्रैल 92 को 12.77 की, 24 अक्टूबर 2008 को 10.95% की, 21 जनवरी 2008 को 9.7% की, 15 मार्च 2020 को 8.39% की, 12 मार्च 2020 को 8.18 की, 18 मई 2006 को 6.76 की, 24 अगस्त 2005 को 5.95 की और 11 फरवरी 2000 को 9.55 की। स्मॉल स्केल इंडेक्स जो है वो 6% से कम की गिरावट पर काम कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.1850 पॉइंट या 4.60 की गिरावट के साथ 38,630 के स्तर पर आ गया है। वहीं स्मॉल स्केल इंडेक्स 42,999 पर काम कर रहा है। 286 पॉइंट या 6.20% जो है वो कारोबार कर रहा है। अब निवेशकों की जो वेल्थ है वो 20 लाख करोड़ घट गई है। शेयर बाजार में बिकवाली का दौर है और 4 अप्रैल को बीएसई पर भी लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 404 लाख करोड़ वो गिर गया था। आज सोमवार सवेरे 10 बजे घटकर ये लगभग 383 लाख करोड़ रह गया है। हैंगसेंग का देखें आप, हांगकांग का जो है वो 10% टूटा है। चीनी इंडेक्स भी 6.50 टूट गया है। एशियाई बाजार जो है उसमें जापान के निक्केई में 6%, कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 4.50, चीन का शंघाई 6.50, हांगकांग का हैंगसेंग 10%। एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला गिफ्ट निफ्टी करीब 800 पॉइंट यानी 3.60 गिरकर 22,180 पर काम कर रहा है। 3 अप्रैल को अमेरिका का डाउ जोन्स 3.98% गिरकर 40,545 पर बंद हुआ था। S&P 500 इंडेक्स में 4.84 की गिरावट रही। नैस्डैक में कंपोजिट 5.97 की गिरावट रही। फाइनेंशियल कमेंटेटर जिम क्रैमर ने 1987 में ब्लैक मंडे आने की भविष्यवाणी की है और यह भी कहा है कि अमेरिकी बाजार आज 22% तक गिर सकता है। ये बहुत बड़ी गिरावट होगी। करीब करीब विश्व के सभी देश जो शेयर बाजार में काम करते हैं उनमें गिरावट आने की उम्मीद है। 4 अप्रैल को 930 अंक गिरकर बंद हुआ था बाजार, जो कि 1.22% की गिरावट थी। 75,364 के स्तर पर आ गया था। वहीं निफ्टी 345 अंक गिरकर 1.49% की गिरावट रही थी। 22,904 के स्तर पर बंद हुआ था। सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी जो मेटल इंडेक्स है वो करीब 6.56% टूटा है। फार्मा रियलिटी आईटी इंडेक्स में करीब 4% की गिरावट है। ऑटो मीडिया इंडेक्स में करीब 3% की रही। मार्केट का हाल क्या है इस समय? मार्केट जो है वो करीब करीब काफ़ी नीचे काम कर रही है। अगर हम इसको देखें तो आज का जो ये मंडे है, सोमवार, ये त्रासदी लेकर आया है शेयर बाजार के अंदर। मेरी सभी निवेशकों से पोलाइट सी रिक्वेस्ट है कि आप एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, ताकि आप नुकसान से बच जाएं। जो बड़े तूफान आते हैं उसमें बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं। ऐसा ना हो आपकी जो मूल पूंजी है, आपकी जो मूड़ी है, आपकी जो लगा हुआ प्राइम पैसा है,
उसमें कमी आ जाए, इस बात की आशंका है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर बाजार में अगर काम करना है तो बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना होगा। और एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो बहुत सावधान रहें, घबराहट में माल ना बेचें, और अगर उनको कुछ करना है तो वो शेयर बाजार में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लेकर काम करें। इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको नई नई सूचनाएं पसंद आती हैं तो इसको शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद।